ऑफ यू आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशंस टू कम एंड हर जगह एक ही सवाल है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ जो मैं ये बोलूँगी भी कि हमें नोटिफिकेशन से ज़्यादा अपनी तैयारी पर काम करना चाहिए, बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि अगर नोटिफिकेशंस लेट आते हैं तो शायद एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट होगा, और अगर ये डिले हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगा वो है हमारे पीएचडी एप्लीकेशंस, पीएचडी फॉर्म्स। जिसको भी पता हो, साल में 2 बार ये फॉर्म्स रिलीज किए जाते हैं। एंड अब जब हमारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी नेट के थ्रू बन गया है पीएचडीज में एंटर करने के लिए, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है, टैकी हो सकता है कि ये एप्लीकेशंस वीजावी कैसे मैच करेंगे पीएचडी फॉर्म्स के साथ। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट या पीएचडी ओनली क्लियर करते हैं, और अब सिंस हमारे पास सिर्फ ईयर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है फॉर द कैटेगरी 2 एंड 3, और अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो तब तक ये पूरी साइकिल हो जानी चाहिए जब तक हमारे रिजल्ट्स आएंगे। सो यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन डिले होता है तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, उस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बट ऑफ कोर्स पहली बार अगर आप सेशन पर आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर आर लॉट मोर थिंग्स दैट कम फॉर यू। यहाँ पर कंटेंट रिलेटेड सेशंस भी आपके लिए लिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे सारे पीएचडी अपडेट्स, एपी अपडेट्स भी आपके साथ लिए जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स हैं फॉर दैट मैटर, तो आप यहाँ अपडेटेड रह सकते हैं। एक कम्युनिटी मैं यहाँ बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हमें अपनी सब्जेक्ट की चीज़ें नहीं मिलती हैं या ये सारे स्टेट अपडेट्स नहीं मिलते हैं। तो मैं इस चैनल के थ्रू वो स्टेट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जानने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर थोड़ा सा डिले होता है, आई डोंट नो कब तक होगा, सिंस वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स अप्रैल एंड पर हम हैं। अभी तक तो फॉर्म्स प्रोसेसिंग शुरू हो जानी चाहिए थी। हो सकता है कि आज ये जा रहा है, कल या परसों में एप्लीकेशन फॉर्म्स आ भी जाएं, और बिल्कुल आ भी जाने चाहिए। बट यहाँ पर ये जो डिले है, ये ऑफ कोर्स जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो अब टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी एप्लीकेशंस के लिए जाने वाले हैं, उनको ये थोड़ा हैम्पर कर सकता है। बट ये उनको भी हैम्पर कर रहा है जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन अपनी करी है, और नाउ दे आर सिटिंग आइडल, नाउ दे आर ओवर थिंकिंग। डोंट डू इट। आप यहाँ पर इस समय को एक इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। देखो, जो हो रहा है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हम उन हायर अथॉरिटीज के पास नहीं जा सकते। इस बार वैसे भी आपको देखने को मिला था, एक रिजल्ट आया था, जिससे फिर अब जाके ई सर्टिफिकेट्स आपके आए हैं। तो अब हो सकता है कि फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो जाए, बट उस डीले को आप नेगेटिवली अभी मत लो। we'll see how things happen, but as of now if you are someone जिसका मेन एम है इस पेपर को क्लियर करने का, तो पेपर को क्लियर करने के लिए ये जो समय है इसको अपना इन्वेस्टमेंट बनाओ। क्योंकि मान के चले, जो बच्चे लास्ट के 2 महीने में पढ़ते हैं, ये उनके लिए बोनस टाइम है, ये उनके लिए बोनस टाइम है। और मैं नहीं चाहती वो बच्चा जो 6 महीने से हार्डकोर स्टडी कर रहा था और अब थोड़ा ढीला पड़ गया है, उसके लिए ये जो डिले है ये नेगेटिव हो जाए। इन्वेस्टमेंट की जगह ये उसको बर्बाद कर दे, खराब कर दे, है ना, उसकी तैयारी कम कर दे। आई डोंट वांट दैट। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा, और जब आएगा पूरी जगह से आपको पता लग जाएगा। यहाँ से तो आपको पता लग ही जाएगा, और भी जगह से पता लग जाएगा। बट हमारा मेन कंसर्न अभी ये है कि ठीक है, अभी जो मेरा टाइम है, ऑलरेडी मेरा सिलेबस इतना वास्ट है, पेपर 1 पेपर 2 ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में खराब थे, डीआई में खराब थे, तो अब ये आपके पास अच्छा मौका है कि आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं। रही बात नोटिफिकेशन की, एक बार अगर नोटिफिकेशंस आ गई तो प्रोसेस आपका स्मूथ हो जाएगा, जल्दी से प्रोसेस होगा, एंड मिड जून तक हम देख सकते हैं कि हमारा एग्जाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स, डेडलाइन, फॉर्म सबमिशन, लास्ट डेट, एडमिट कार्ड रिलीज और आपका एग्जाम, ये प्रोसेस तो होना ही होना है। बट अभी का ये जो टाइम है इसको आप यूज कर सकते हैं। सो मे बी रादर देन वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन टू कम, और हम ये सबसे पूछते रहे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, समझ के चलिए किसी को नहीं पता कब आएगा, मुझे नहीं पता कब आएगा, किसी और इंसान को नहीं पता है कब आएगा। तो आप जितना क्लूलेस अभी हैं, उतना ही क्लूलेस मैं भी हूँ, उतना ही क्लूलेस सभी हैं। बस हाँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं कि इवेंचुअली पेपर तो होगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि अब तो सीधा जो है दिसंबर साइकिल होने वाला है। नहीं,
आपका पेपर होगा, बट कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो हमेशा से अनसर्टेन ही रहे ना, इतना तो हमें पता ही है। सो वाई नॉट वी फोकस ऑन द वेरी कोर एलिमेंट, है ना, इस इन्वेस्टमेंट पर हम ध्यान देंगे। आपके लिए एक और चीज जो चलती है, अगर आपका खुद का भी पढ़ने का नहीं मन करता है, आई नो इट समटाइम इट गेट्स टैकी, नहीं मन करता है, बोर हो जाते हैं, तो आपको यहाँ अगर लगता है कि किसी की जरूरत है, मुझे हेल्प लेनी है, तो आप ये देखिए यूजीसी नेट इंग्लिश से अगर आप हैं तो आपके लिए सारे पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व कराए हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी कराई हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो मैंने आपके लिए सीबीटी मॉक टेस्ट भी यहाँ लिए हुए हैं। आप ये सेशंस प्रैक्टिस करो ना यहाँ पर। आप क्यों नहीं कर रहे, किसका वेट कर रहे हो? आप ये सेशंस यहाँ पे लो, आप प्लेलिस्ट देखो एक बार, इस प्लेलिस्ट में आप देखो आपका टाइमलाइन अगर अच्छा नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं मिला तो हम इसलिए पढ़े नहीं, तो ये टाइमलाइन छोटे छोटे सेशंस हैं 17-17 मिनट के, ब्रिटिश लिटरेचर की पूरी टाइमलाइन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन व्हाई आर यू नॉट स्टार्टिंग? तो ये पूरी कंप्लीट करो ना अपनी, ये पूरी यहाँ पर कंप्लीट करो। ये चैनल इसीलिए यहाँ पर आपके लिए बना है ताकि आपको अगर ऐसा लगे कि यू आर अलोन इन योर प्रिपरेशन, तो ऐसा ना लगे। आपके साथ हैं लोग जो हर दिन यहाँ पर आते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाकर आपको जाते हैं, सो दैट यू फील दैट यू हैव समवन वेयर यू कैन टॉक, वेयर यू कैन लर्न थिंग्स, है ना। अकेले पढ़ते हैं बहुत मोनोटोनस हो जाता है, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए ये जो एग्जाम डील है ना वो आपको परेशान कर रहा है। तो वो परेशान मत रहें, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट चूज करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रैपिड फायर्स में पार्टिसिपेट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार और देख लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कर लिया, अब इससे ज्यादा कुछ और करने के लिए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो हमारा फ्रेमवर्क चल रहा है वो हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बस अपनी तैयारी को आप कंटिन्यूड रखें, जो भी ऑफकोर्स द डिले इज नॉट द गुड पार्ट, आई डोंट अप्रिशिएट इट। बहुत सारी चीजें जो है वो हैम्पर हो जाती हैं क्योंकि इस एग्जाम के ऊपर काफी सारी और चीजें जो रिलाई करती हैं, तो ऑफकोर्स आई डोंट अप्रिशिएट इट, बट अभी जो चल रहा है उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो इन द मीन वाइल तब तक हम यहाँ पर इस टाइम को एज एन इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यही एक छोटी सी बात मैं आपको कहने आई थी। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको लगता है कि कुछ रॉ बातें यहाँ होती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट में चीजें आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। पर मैं आपसे जल्दी मिलती रहूंगी और बहुत सारे ऐसे एग्जाम रिमाइंडर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, ऑल राइट, बाय बाय।